पंजाब में लंबे समय से प्रतीक्षित रेल संपर्क राजपुरा मोहाली नई लाइन को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने ये घोषणा की। वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फिरोजपुर, कैंट, भटिंडा, पटियाला और दिल्ली को जोड़ेगी। रेल राज्य मंत्री रमन सिंह बिट्टू ने पंजाब के लिए की गई केंद्र सरकार की घोषणाओं को राज्य के विकास को रफ्तार देने वाला बड़ा कदम बताया। के लिए आज बड़ी घोषणाएं की गई हैं और रेलवे के लिए जिस तरीके से बड़े प्रोजेक्ट हैं ये दिए गए हैं, वंदे भारत की सौगात हो या फिर जो राजपुरा मोहाली नई रेल लाइन वो पंजाब को मिलने जा रही है। और भी बड़ी घोषणाएं हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीधे जुड़ रहे हैं इस वक्त रवनीत सिंह बिट्टू जी, ये जो बड़ी घोषणाएं हैं पंजाब के लिए, क्या बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है और क्या विकास के एजेंडे से जोड़ेगी इन रेल लाइन को लेकर अगर देखें? देखो, पंजाब डेवलपमेंट के मामले में और रेल के मामले में बहुत पीछे रह गया। तो इसलिए जिस दिन मंत्री बने थे यही सोचा था भी सबसे पहले जो फाइलें नीचे दबा के रखी हुई हैं उन फाइलों को निकालें। आप भी पार्लियामेंट में मेरे साथ के ही हैं। कितनी बार 50 एमपी लगातार 1976 से पार्लियामेंट में इस लाइन के बारे में बोल रहे थे, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। मुख्यमंत्री बार बार यहाँ पे चिट्ठियाँ लिख रहे थे, यहाँ से वहाँ जा रही थी बॉल, यहाँ से यहाँ आ रही थी। किया कुछ नहीं, क्योंकि पंजाब के पास उतने फंड नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो इसलिए ये काम रह जाता था। अब प्राइम मिनिस्टर साहब से, अश्विनी वैष्णव साहब से ये बात की भी अगर आप 100% फंड करोगे तो ये प्रोजेक्ट होंगे। तो पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने ये कहा भी जो भी पंजाब में प्रोजेक्ट हैं वो 100% रेलवे करेगी। अब ये प्रोजेक्ट 443 करोड़ का 18 किलोमीटर का है, जो 13 डिस्ट्रिक्ट हमारे 23 डिस्ट्रिक्ट्स में 13 हमारे कैपिटल से नहीं जुड़े हुए थे, चंडीगढ़ से, ये जोड़ेगी अब। और 2 साल के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट हम पूरा करेंगे। और इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये पंजाब के लोगों की ज़रूरत थी। आप अंदाज़ा लगाइए, जिस स्टेट से आप आते हैं, आप कैपिटल से ही ना जुड़े हों तो कैसा रहेगा। और पंजाब के लोगों को भी ये लगता था भी यार क्यों, इसके पीछे कारण क्या है। मालवा सबसे बड़ा है और उसे ही अपनी कैपिटल से नहीं जुड़ा हुआ, और वहीं हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहीं हमारे कॉलेज हैं, वहीं हमारे हॉस्पिटल हैं, वहीं हमारे ऑफिस, चीफ मिनिस्टर, मंत्री, आईएएस ऑफिसर सब वहाँ उनके हेड हैं। तो वो कहाँ जाएं, कैसे जाएं? अगर बस में आते हैं तो 500-500 रुपया किराया, गाड़ी में आते हैं हज़ारों रुपया। अब वो जिस दिन ये ट्रैक बनेगा 20 रुपये में अपना आना जाना 40 में उनका हो जाएगा। वंदे भारत की बात करें, ये कैसे बदलाव लाने वाला प्रोजेक्ट होगा और क्या इसमें परिवर्तन किया गया है? फिर मैं वही बात करूँगा भाई, वंदे भारत आज सबसे बेस्ट ट्रेन है जो हर सुविधा से लैस है। और आज इंसान के पास, आपके पास भी, मेरे पास भी, सबके पास टाइम की कमी है। और ये टाइम बचाने के लिए तेज चलने वाली और सुविधा के सेफ्टी के साथ ये ट्रेन है। ये भी फिरोजपुर बॉर्डर है, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, यहीं बॉर्डर सुरक्षित रखे इन्होंने ही रखे, पीड़ा भी इन लोगों ने झेली। अब उन लोगों को कुछ नहीं देंगे तो ये कैसे हो सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये वंदे भारत फिरोजपुर, फरीदकोट, बठिंडा, धुरी, राजपुरा, पटियाला, राजपुरा और अम्बाला होती हुई दिल्ली आएगी। और ये 6 घंटे का टाइम इसमें लगेगा और 7:55 पे वहाँ पे चलेगी। और 1-2 दिन में प्राइम मिनिस्टर साहब इसे हरी झंडी दिखाएंगे। पंजाब में भारी बाढ़ आई और उसके बाद जो हालात बने हैं पैकेज को लेकर, हम देख रहे हैं कि इसमें राहत पैकेज कम मिला है और ये बातें की जा रही हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार मदद नहीं देती। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये इनको जहाँ तो समझ नहीं, जहाँ पॉलिटिक्स करते हैं। 1600 अभी तो पैकेज मिला ही कोई नहीं। अभी तो सिर्फ ये प्राइम मिनिस्टर साहब उस दिन गए थे देखने रिलीफ वर्क, तो वो गए थे और उन्होंने 1600 करोड़ रुपया दे दिया, भी आप अपने काम शुरू करो। जो भी लोगों को तो पैकेज देना, ये तो गवर्नमेंट को का पैसा दिया भी आप अपने, भाई जो कोई पुल हैं छोटे मोटे जिससे रास्ते बंद हैं वो निकालो, कोई ट्रैक बंद हो गया उसे ठीक करो, उसके लिए 1600 करोड़ दिए। बाकी तो उन्होंने कहा भी जब आप गदावरी करोगे पूछ लेना इनसे, क्या आपकी गदावरी हो गई? आपने देख लिया भी कितनी फसल कहाँ पे बर्बाद हुई है, किस गांव में हुई है। जिस दिन आपकी गिदावरी होगी, जब वो रिपोर्ट बना के आप सेंटर को भेजोगे
तभी तो रिलीफ मिल सकता है ना। जो उसके पहले सरकार अपना काम नहीं कर रही है। नहीं, राज्य साहब का देखो, जो अपनी स्टेट है उसके पास पैसा नहीं है, वो तो रोज कर्जा लेके दिन निकाल रही है, उसके पास कुछ नहीं है देने को। जो 12,000 करोड़ रुपया पड़ा था उनके पास, वो भी उन्होंने यूज कर लिया। जो लोगों का आफत का पैसा था वो भी खा गए। अब आप अंदाजा लगाइए, उनके पास तो मतलब खाने को दाने भी नहीं है। तो इसलिए जो भी पैसा जाएगा वो सेंटर से ही जाएगा। और अक्लमंदी से भगवंत मान साहब, ये देश और भारत और पंजाब एक ही है ना, तो अपने प्रधानमंत्री के पास आने में क्या दिक्कत है जी? यहाँ आके आंकड़े लेके आओ, भी इतने चाहिए और लेके जाओ। आप मदद करेंगे? मदद क्यों करनी है? उनका हक है भाई, पंजाब का हक है। मदद की जरूरत नहीं है, उनका हक है, वो हक देना है। धन्यवाद बात करने के लिए। और पंजाब के लिए बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं, बड़ी घोषणाएं हुई हैं, और इसी के साथ इन पर प्रतिक्रिया दे रहे थे रेलवे में राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू। और निश्चित तौर पर ये पहल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे वक्त जब हम पंजाब में भारी बाढ़ के बाद हालात को संभालने के लिए केंद्र सरकार की कोशिशों को देख रहे हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।